अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका एलुमनी टॉक में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग कश्मीर में एक मुमताज़ और मुअत्तदद कॉलेज के रूप में उभर आया है, जो रोज़ बरोज़ एकेडमिक्स की नई बुलंदियों को छू रहा है। इस दानिशगाह ने अब तक हज़ारों की तादाद में इल्म व तहकीक से सरशार शख्सियात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी छाप छोड़ने वाले लीडर पैदा किए हैं। उनमें से ही आज हमारे साथ स्टूडियो में एक शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ बशीर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल फॉर दिस ऑनर बट स्टिल I'll take it gracefully. I mean it's more than an honor. तो आसिफ बशीर साहब, अब हमसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहले हमें अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मैं बेसिकली यहीं का हूँ, अनंतनाग का ही हूँ। एक यहाँ का एक बहुत हिस्टोरिक ज़िला है, ये यहाँ का एक हिस्टोरिक तहसील है डोरू शाहबाद। आई हेल फ्रॉम दैट एंड मैं यहाँ पे मैं अलुमनी रहा हूँ टिल 2000 एंड आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। उसके बाद मैंने वहाँ से स्टार्ट किया out of my little resources whatever I had. So I started way back in 2001. Yes. After leaving this college and उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो गया and with lot of ups and downs, struggles भी थी और कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने गाइड भी किया, तो सफ़र चलता रहा और आज आपके सामने बैठा हूँ। जी, तो आप हमें ये बताएं, आपके इस सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात से सामना, मतलब किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? देखिए, अगर हम इफ़ वी गो बैक देन इन 2001, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बिजनेस प्रेफरेबल नहीं था। इट वाज नॉट अप्रिशिएबल इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये उतना अप्रिसिएशन लेवल नहीं था। एक सोसाइटी में हमारा एक वो जिसे आप कह सकते हैं एक फोबिया था, एक किस्म का कि नहीं जी, आपकी लाइफ सिक्योर है जब आप डॉक्टर बन सकते हो, जब आप इंजीनियर बन सकते हो, या आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज कर सकते हो। एट दैट टाइम इट वाज कुछ हालात भी वैसे थे और ये कह सकते हैं कि एक हमारे समाज में एक डिजीज़ की तरह एक पनपा हुआ एक वो ऐसा एक आइडियोलॉजी थी। तो उस दौरान मेरे ख्याल से आई वाज नॉट दैट गुड इन स्टडी, आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। उसके बाद मैंने अपने कुछ आई कम फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, ज़िमनन ये कहना चाहूँगा। माई फादर वॉज इन सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ही वॉज जस्ट ग्रेड 3 जिसको आप बोलते हैं, जो गैजेटेड पोस्ट भी नहीं है और जो लोअर क्लास भी नहीं है, बट इन बिटवीन दैट। तो somehow he managed to out of his resources, मीगर जितना भी उसका मंथली सैलरी था उनका, तो उनकी वजह से जो घर चलता था तो उस पर नॉर्मल जैसे कोई भी यहाँ पे आजकल घर चलाते हैं, तो वैसे हमारा भी घर चलता था। ऐसा नहीं है कि आई हैव कम फ्रॉम सम फाइनेंशियल ह्यूज फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स और मैंने मेरे लिए कुछ सफ़र आसान था, ऐसा भी नहीं था। बट मेरे ख्याल से ये पर्सनल इंक्लिनेशन थी कि मैं करना चाहता था। And I think whatever little I can share with you people here, since now it's an honor that you have invited me here, is that कि हमें दिल को ना अपने कभी भी मायूस नहीं होने देना है। See, hopelessness is not, it's a sin at the end of the day. आप hopes आप रखेंगे, आप ड्रीम करोगे, तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते दुनिया में, चाहे आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जाओ, बट कन्विक्शन होना चाहिए ज़रूरी। आप मेरे हिसाब से जो मैंने लर्न किया है थ्रू आउट माई जर्नी ऑफ दिस 20 ईयर्स, आपकी पर्सनल इंक्लिनेशन आपको एक ड्राइव करती है। उस ड्राइव पे आप कितना आप फोकस रहते हैं वो थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। बाकी मेरे हिसाब से माशाल्लाह आज का यूथ देखे तो दे आर 100 times 1000 times मोर टैलेंटेड देन अस, तो उनके लिए तो दिस इज़ जस्ट अ पीनट। उनके लिए तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। प्लस आज के ज़माने में अगर देखा जाए, आज के दौर में और तब के दौर में ज़्यादा तो फ़र्क नहीं है, फिर भी 2 डेकेड, आई थिंक इट्स मैटर ऑफ 2 decades। एंड आई थिंक तब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल था
और आज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस. नाउअडेज यू हैव अ सी, यू हैव एन ओशन ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वाइल स्टिंग एट होम आप घर बैठे फ़ोन पे सारी दुनिया आप घूम सकते हो. यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग. फिर उसके पीछे आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपके आइडियाज़ किस सिमत जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो घर बैठे. ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमारे ज़माने में नहीं था. तो देन ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इससे ऑल्दो कंपटीशन भी बढ़ा है, लेकिन विच इज़ हेल्दी, मगर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे जो नॉलेज जिसको आप कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको क्योंकि नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट. कि हमको अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना था उन दिनों तो हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था या किसी और स्टेट में जाना पड़ता था. कैसे होते हैं चीज़ें, कैसी है. सपोज़ मैं इंडस्ट्री से आता हूँ तो उन दिनों गुजरात जाना होता था, उन दिनों दिल्ली जाना होता, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं था. सो एट दैट टाइम इस हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट था. बाकी तो मैनेज करना ऊपर वाले अल्लाह ताला का करम था, तो जो हमारी मेहनत रंग लाई. वट एवर, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एन अचीवर, बट हाँ लिटिल बिट वट एवर लिटिल आई कुड डू, तो उस हिसाब से आई थिंक आई एम कंटेंटेड. तो आप ये बता सकते हैं आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आप एंटरप्रेन्योर आपने चूज़ किया उस वक्त, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है उस वक्त? बेसिकली जब हम कॉलेज आते थे तो उन दिनों यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट फ्लोरिश हुआ था कमल स्पाइसेस के नाम से. मेरे ख्याल से सब हम घर में उनका स्पाइसेस खाते हैं. तो आई हैड हर्ड अ स्टोरी अबाउट द फाउंडर ऑफ दैट्स अ ह्यूज कंसर्न नाउ. It's a global enterprise, you can say. They are operating in overseas also. तब मैंने स्टोरी सुनी थी जहाँ से उन्होंने बैंक लोन निकाला था, क्योंकि फाइनेंस सबको चाहिए थे. उनका स्टोरी जब मैंने सुना, जो फाउंडिंग फादर थे उनके, तो वो साइकिल पे पहले जाते थे और वो जो अपने वो मसाले थे, क्वालिटी जो उनका बनता था, तो उस टाइम भी उनको भी कंपटीशन था. तो नेशनल मसालाज थे, बहुत सारी कंपनीज थे, तो उस लेवल पे फिर वो साइकिल से लेके शुरू करना, और आज की डेट में वो अभी दुबई में भी उनका है. दे हैव अ वास्ट हाउस ऑफ इंडस्ट्रीज. सो वो हमारे सामने था, मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी हमारे लिए, मतलब मेरे लिए स्पेशली वो बड़ा इंस्पायरिंग थी. तो वो सोच के मैंने ये सोचा कि अगर ये कर सकते हैं तो एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं. प्लस पर्सनली मेरा इंक्लिनेशन भी इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा था. ये कैन से कि इसमें मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस या कोई रॉकेट साइंस वाली अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बट यस कन्विक्शन चाहिए आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने की. मेरा भी था कि मैं एक छोटा सा यूनिट स्टार्ट करूं, और वन डे आई वाज विशिंग कि क्या ऐसा भी दिन आएगा कि मेरे पास मुलाजिम 20 होंगे या 30 होंगे, वट एवर लिटिल आई कुड डू. तो ये एक उस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड फर्स्ट चैलेंज वाज कि स्टार्ट कैसे करें, एंड दैट स्टार्ट पीरियड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था, तब एवेन्यूज़ नहीं थे. मेरे ख्याल से उस टाइम मुझे याद है कि मैंने बैंक का लोन निकाला था, एंड इट टुक मी ईयर. उसके बाद सर्टिफिकेट्स, उसके बाद कंप्लेंसेस जो भी स्टेट के थे उस टाइम, तो वो सारे मीट आउट करने में उसमें बहुतों ने मदद भी किया. कुछ एनकरेजिंग भी मिलते हैं आपको लोग इस जर्नी में, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया. तो देन यू सेल थ्रू, बिकॉज वंस यू स्टार्ट ब्रीथिंग दैट, यू स्टार्ट लिविंग विद दैट ड्रीम. तो मेरे ख्याल से कामयाबी इंशाल्लाह आपको फिर मिल ही जाती है. जी. तो सर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो आप हमें ये बताएं कि उस वक्त मतलब तालीमी निज़ाम जो था और आज का जो तालीमी निज़ाम है, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? देखिए, मैं आपको मेरे ख्याल से अभी भी मैंने शायद इसका जिक्र किया कि देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. तब हमारे पास स्पेसिफिकली बुक्स हुआ करती थी. अब हमारे पास यू हैव एन ओशन ऑफ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट इन योर palm, in the form of a cell phone या टैबलेट कहेंगे या आप कंप्यूटर कहेंगे. क्योंकि ये रेवोल्यूशनाइज हुआ है, डिजिटलाइजेशन इतनी ज़्यादा हुई है कि और भी हो रही है. यू नेवर नो कि आज के बाद 5 साल और क्या हो सकता है. तो अभी सुनने में आया है, मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं आजकल
कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके बाद ड्राइवरलेस कार्स आएंगी, सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड। सो इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है। उस टाइम हमें ट्रेडिशनल चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती थी, इस टाइम हमको अब डिजिटल चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तब एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, तब एक्सपोजर इतना नहीं था, तब आपके पास इतने एवेन्यूज़ नहीं होते थे, आपका कनेक्ट इतना नहीं होता था। टुडे इट्स अ ग्लोबल विलेज, सो यू कैन सिट एनीवेयर, just what you need is a connection, internet connection. If you have that, you are as good, you might be feeling the same feeling of sitting in New York or somewhere in in any capital city. Yes. सर, कोई टीचर्स या आपके कॉलेज टाइम के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके इस कॉलेज में, अगर आप वो हमारे साथ थोड़ी बहुत शेयर करें तो। मुझे जहाँ तक याद है, हम कॉलेज आते थे, काफ़ी क्रिकेट भी मैं खेलता था, बहुत दोस्त हैं यहाँ पे, लोकल्स थे, उनमें से टीचर्स हमारे बिट्टू साहब थे यहाँ पे, बहुत मतलब आला किरदार के और आला जिसे आप बोलते हैं एजुकेशनिस्ट थे वो। तो मेरे ख्याल से उन दिनों भी हालात भी कुछ ऐसे थे, लेकिन फिर भी ही मैनेज्ड टू एंश्योर दैट कि वी गेट राइट एजुकेशन एट दैट टाइम। उन दिनों भी जो भी टीचर मतलब साहिबान थे, हमारे प्रोफेसर्स थे, वो बहुत अपनी तरफ से उस दायरे से भी निकलते थे आगे जहाँ उनका वो ड्यूटी आवर्स थे। तो बिकॉज ऑफ दोज सिचुएशंस वो चाहते थे कि जो यहाँ पे स्टूडेंट गांव से क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गांव के थे, तो हम गांव से आते थे, तो हमारा किराया लगता था, किसी को 20 लगते थे, किसी को 10 रुपया लगता था। तो उन दिनों वो बड़ी बात थी। तो वो सब आके उनको वो नज़र में रखते थे कि नहीं, ये बेचारा कोई पढ़ने आया है, तो इसको वो एजुकेशन एटलीस्ट जितना भी वो बेस्ट कर सकते थे वो देते थे। और मुझे याद है यहाँ पे एक कैंटीन हुआ करता था लोन साहब के नाम से, तो काफ़ी चाय वाय पीते थे उसके साथ, और बहुत अच्छा लगता था। जी जी। तो सर, आप हमें बताएं कि मतलब आप कॉलेज में अब आपने ग्रेजुएशन की, तो इस कॉलेज का आपको लगता है कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? देखिए, आई एम जस्ट अ स्मॉल फिश, मैं तो बहुत छोटा हूँ। यहाँ पे इस कॉलेज ने अजीमुशान शख्सियतें दी है। दिस कॉलेज हैज़ गिवन एटलीस्ट टू आवर सोसाइटी, मतलब नॉट काउंटेबल पीपल, आई मीन आप शायद काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग, इतने ज़्यादा अजीमुशान शख्सियतें दी है हर एक फील्ड में, बीट स्कॉलर्स, बीट पॉलिटिशियंस, बीट लॉयर्स, आप यू नेम एंड यू कैन से, आई मीन बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं। और एंटरप्रेन्योर्स आप देखिए, बहुत सारे आज के भी जो अभी नए निकल रहे हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और उनका जो जिसे आप कहते हैं, जो उनका एक उनकी जो परवाज़ जिसे आप कह सकते हो, वो परवाज़ इतनी हमसे भी ज़्यादा तेज़ है, मतलब हम तो शायद पहुंच भी नहीं पाए वहाँ पे। बट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ दिस कॉलेज। हम में भी वो इम्बाइब हुई है, बिकॉज वी हैव बीन हियर एंड इट्स ट्रस्ट मी, इट वाज एन ऑनर टू बी हियर। ओके सर, अपने एकेडमिक करियर के बारे में आप कुछ बताएं। जी, I was a very average student and I am just a graduate from this college. उसके बाद मैंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने स्टार्ट किया था, अपना ही बिजनेस स्टार्ट किया था। इट वाज विद अ मैन्युफैक्चरिंग थिंग। सो उसको फिर परस्यू करते करते 20 साल कहाँ से गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। जी, जबकि आजकल के नौजवान ज़्यादातर सरकारी नौकरी के पीछे रहते हैं, तो उस वक्त आपने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला क्यों किया? Well, this is a very good question and I would love to answer it. मेरे ख्याल से जब हम पहले उस एज में होते हैं जहाँ पे हमको अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना होता है, उस टाइम हम थोड़ा उतने फोकस्ड नहीं होते हैं। थोड़ा सा तो होता है, दाएं बाएं होता है थोड़ा सा कि करे क्या करे, वेदर इनसिक्योरिटीज आर देयर, तो वो चीज़ें हमको बांध के रखती है। लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है, इनायत है अल्लाह की कि उस टाइम जो मैंने सोचा वो सही साबित हुआ किसी हद तक।
वो सही साबित हुआ। उस टाइम मुझे याद है, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, मैं कॉलेज आता था और उन दिनों मैंने अर्ज़ किया था कि उन दिनों गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को वैल्यू दिया करते थे। एंड उसके बाद आई थिंक मैंने सोचा कि जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी कमल स्पाइसेस की, तो मैं सोचा देन व्हेन दे कैन मेक इट, व्हाई कांट आई। एटलीस्ट मैं ये रिग्रेट तो नहीं रखना चाहता था कि मैंने ट्राई नहीं किया। सो आई फॉलोड माई ड्रीम एंड दैट पैशन कि नहीं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ सही साबित हुआ। और शायद मैं आई कैन से कि आई वुड हैव यू नो नॉट चोजन दिस वे, मैं शायद आज ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पे मामूली सा कहीं पे कुछ गवर्नमेंट जॉब वो भी पता नहीं मिल सकती थी या नहीं, बिकॉज मैं उतना भी टैलेंटेड नहीं था इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। सो मेरे ख्याल से इट वाज राइट डिसीजन। आई हर्ड अबाउट माई इंक्लिनेशन, आई जस्ट थॉट अबाउट दैट एंड थोड़ा सा ड्यूली उस पर मैंने फोकस थोड़ा सा मैं रहा उस पर, और मेरे ख्याल से फिर यहाँ तक पहुँचा, ये सफ़र यहाँ तक था। जी सर, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपकी पूरी जर्नी में? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह सबका सपोर्ट, फैमिली हमेशा सपोर्ट ही करती है। बट यस, आप जिसे कहते हो रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में आप थोड़ा सा, क्योंकि रिलेटिव्स और आपकी फैमिली भी उसी सोसाइटी में से निकल के आती है जिस सोसाइटी में ये एक चीज़ का एक नोशन है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली सिक्योरिटी फॉर एनीबॉडीज़ फ्यूचर। वो चीज़ हमारे में भी प्रिवेल करता था इनफैक्ट। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरे फादर साहब हैं, being in government employee, he was always he has guided me, माशाल्लाह। उन्होंने हमेशा मेरी यू कैन से अप्रिसिएशन ही की कि नहीं, आप करो, आप इसमें ट्राई कर सकते हो, यू कैन डू इट। एंड मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी बात है। वो आज से पहले 20 साल पहले वो सोच रखना, एक माँ बाप की हैसियत से अपने बच्चे को ये देना कि नहीं आप कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से इट्स वर्थ ऑफ दैट। सर मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपके हिसाब से सर हर एक का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है सक्सेस के बारे में। सर आपके नज़रिए से सक्सेस क्या है? सी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सक्सेस varies from person to person. Yes. For me, success is like today, if you will say me what is success, it is different from what it was before 20 years. I can remember before 20 years when I was struggling about this manufacturing unit and all. Back then I thought कि I want to earn money because पैसा ही शायद सब कुछ है. And in the meantime you evolve. Yes. जब आप थोड़ा आप उस चीज़ में किसी चीज़ पे आप होल्ड करते हो, जिस चीज़ के पीछे आप परस्यू करते हो, फिर एक वक्त आता है जहाँ पे आपका एवोल्यूशन एज ए ह्यूमन बीइंग स्टार्ट होता है कि नहीं, मैं अगर आज अपने लिए कमा रहा हूँ तो क्या आज अगर मेरे पास 10 मुलाजिम है या 20 है, इनको 40 कब हो जाए। 40 इसलिए हो जाए कि कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग, इट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट दैट you are becoming at least that bridge, that you are empowering people. So I think that contentment is very important, and for me that is success. It's not about money. मैं आपको वसूख से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं आपको आम मार्केट में मिल सकते हैं जिनके पास जो शायद मेरे से ज़्यादा करोड़ों कमाते हो, बट मे बी इट्स लाइक उनका एक डिफरेंट अप्रोच है और शायद मैं उतना ना कमा पाऊँ, बट अगर मैं अब उस चीज़ की तरफ देखूं तो मुझे परेशानी होगी। लेकिन मैं जहाँ से मुझे कंटेंटमेंट मिल रहा है, मुझे उस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरा कंटेंटमेंट एम्पावरमेंट से आता है कि नहीं, आज आपको मैं छोटी सी एक बात शेयर करूँगा आपके साथ। मेरी फैक्ट्री में एक लोकल एम्प्लॉई है। हर हस्बैंड इज़ he has some problem, health issues, and he is not able to work. Now she has 2 kids and of course we need money at the end of the day to run our households and all. So she came down and मैं काम करना चाहती हूँ। आज की डेट में अगर आप बोलोगे ना इंस्पिरेशन मैं उससे लेता हूँ। When she started the work and she is the only female,
जो दिन में आती है और काम करके शाम को अपने घर जाती हैं. द बेस्ट पार्ट इज शी इज डूइंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द मेल्स ओवर देयर. एंड मुझे कहाँ से खुशी मिलती है? Some day after, I mean few days afterwards, when I saw her daughter, she was going to school, and she was able to pay the fee for her daughter, and who she was already at home. Because of that money, she could, arrange the things for her to get the right education for her daughter. And I thought it's an inspiration when she can do this. That means I'm not, at least इससे तो सबक सीखना चाहिए इनसे. तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी, ये हमारी इंस्पिरेशन हमारे घर में भी मिलती है, हमारे काम में भी मिलती है. So it's everywhere. It's just about to open your eyes and just explore and think about that. अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? Well, जहाँ तक मेरा छोटा सा whatever little experience I have, I think one message I would like to propagate to them is like, just start dreaming. Dream and follow your dreams, and follow your dreams with passion. कोई चीज़ impossible नहीं है. बाकी अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन आपके हाथ में है कि फॉलो करना है. और ड्रीम, जब तक आप ड्रीम नहीं करोगे आपके गोल सेट नहीं होंगे. Once you start dreaming about something, your goal becomes visible. And once it is visible, then it's your own journey. How hard you are pursuing that. फिर आपको फोकस, आपको उस ड्रीम के बारे में उठते वक्त, बैठते वक्त और हर एक खाते वक्त तक आपको वो ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में आपको, it should give you ringing bells, it should be ringing, at least it should give you that, it should be pinging you somewhere कि no, your focus is something else. और उससे डिविएट नहीं होना है. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड. सर, आपकी स्ट्रीम क्या थी तब? 11th-12th में आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की थी? जी, मेरे जहाँ तक मुझे याद है, माय सब्जेक्ट्स वेयर नॉन मेडिकल हुआ करता था उन दिनों, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री. तो मेरा वही था. और उसके बाद यहाँ आते आते भी वही था. और मेरे ख्याल से बाय द टाइम I left this college, then I started my own business. और जहाँ तक मुझे लगता है आपका सर, स्ट्रीम नॉन मेड होके आपने बिजनेस चूज किया, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. जहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रीम और आपका जो एकेडमिक्स है किसी हद तक तो ठीक है, आपको मदद मिल सकती है, बट ये ज़रूरी भी नहीं कि आपका जो सक्सेस का गारंटी है कि आपने MBA किया तो आप यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू कैन बी अ गुड मैन्युफैक्चरर, यू कैन बी अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट, और यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन और एनीथिंग. ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके स्किल्स, आपके ये कुछ इनबॉर्न चीज़ें भी है. आप मतलब आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ क्या है. ये ज़रूरी नहीं कि आप you are good in physics, chemistry and maths and you can do wonders in business. No, it's not like that. They can do wonders in somewhere else. But ये है कि मुझे लगता है कि आपका जो इसमें जो पर्सनल आपकी इंक्लिनेशन क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आप किस चीज़ में आपको मज़ा आता है, what are your likings, कौन सी चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, और उस चीज़ को आप कितना सीरियसली लेते हो परस्यू करने के लिए. मेरे ख्याल से दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द डिग्री यू हैव. बट आई विल नॉट गिव इट, मैं माइनस भी नहीं करना चाहता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आजकल तो इतना एवोल्यूशन आया है स्टडीज़ में भी कि यू हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी ये फैसिलिटीज़ है. आप यू गेट लाइव इंटरेक्शंस, आपकी डिग्रीज़ आ रही है आजकल, आपका बिजनेस फुल फ्लेज्ड है. तो मतलब फुल फ्लेज्ड आपको एक बिजनेसमैन की तरह आपको स्टडी किया जाता है, एंड देन आपको वैसी डिग्रीज भी करने को है. तो तब तो बहुत लिमिटेड था, अब तो आजकल तो बहुत, आई मीन स्काई इज द लिमिट. जी, तो सर आखिर में हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आए और हमसे बात की, तो उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. थैंक यू वेरी मच. एल्यूमनी टॉक में ये थे आज के हमारे मेहमान आसिफ बशीर साहब. अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज और देखते रहिए कॉलेज टाइम्स.